आज मैं आपको इस वीडियो में ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य बताने वाला हूँ और आपको पेपर में अपने कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यार हम 22 फरवरी हिंदी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं और वो आपके सभी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक टॉपिक में आपको करवाता जा रहा हूँ। तो आपको केवल केवल एक काम करना है, चैनल से जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देना है, शेयर जरूर से जरूर कर देना है। और हाँ, अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम है। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज हम क्या लेकर आए हैं यहाँ पर, आपके लिए लेकर आए हैं बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। यानी कि जो बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है। लेकिन हमारा जो इसमें मेजर टॉपिक होने वाला है वो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य होने वाला है। अब देखिएगा, एक होता है सारांश, एक होता है उद्देश्य। सर सारांश और उद्देश्य में अंतर क्या है? सारांश का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप इसका वर्णन कीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ और फिर मैं नहाता हूँ, फिर मेरी मम्मी मुझे खाना बनाती है, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, कपड़े उपड़े पहनते हैं भैया, बैग वैग लेते हैं, कॉपी किताब लेते हैं और फिर हम जाते हैं स्कूल। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमें पढ़ाई की जाती कराई जाती है। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, फिर सो जाता हूँ खाना खा के, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये आपका क्या है? ये आपका सारांश है। लेकिन मेन पर्पस है क्या आपको स्कूल जाने के लिए? मेन पर्पस आपका क्या है? तो आप बोलेंगे सर हमारा जो स्कूल जाना मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है ना, कि हम पढ़ाई करें ताकि हम अपने जीवन में क्या हो, सफल हो। जो असफल लोग हैं वो भी मुझसे प्रेरित हो और वो भी मुझे देख कर क्या हो जाए, अपने जीवन में सफल हो जाए। तो सर हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम स्कूल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम सफल हो जाएं और हम एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब पर क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है ना, मुझे मिल जाए। बस इसीलिए हम स्कूल जाते हैं और हमें पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा फील हो और मैं अच्छा बनूं पढ़ने लिखने में। तो ये क्या है, एक उद्देश्य है। मतलब आपका मेन टारगेट क्या है, अचीव क्या है, आखिरकार आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं? ताकि सारे सारे प्रश्नों को हल कर ले और उसके बाद आपका अच्छा नंबर क्या हो, अचीव हो, इसीलिए तो करते हैं ना। तो देन यही यहाँ पे है कि जो ध्रुव यात्रा है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य एक्चुअली में है क्या। इसमें राजा रिपुदन थे जो कि गए थे ध्रुव यात्रा पर और वहां पर उन्होंने मार विजय प्राप्त करने के बाद जब घर लौटे तो वहां पर उनकी प्रेमिका मिलती है और फिर ये अपनी प्रेमिका को अप्रोच करते हैं कि भैया आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन इनकी प्रेमिका मना कर देती, कही नहीं नहीं, अब उत्तरी की ध्रुव के बाद आप दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर जाए और वहां पर ही जब तक विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, अभी तक मैं ऐसे ही रहूं, क्योंकि इनके और उनके दोनों के बीच एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो ये तो ठीक है, सारांश था। लेकिन मेन उद्देश्य है क्या सर इस कहानी का, अगर हम लोग निचोड़ निकालेंगे, है क्या? सबसे पहले आपको पेपर में कैसे लिखना है ये चीज आप देखिएगा। जब आपके पेपर में आएगा तो आप डायरेक्ट प्रश्न को उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 होता है वो आपका यही होता है, कहानी पर आधारित। तो यहाँ पे प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे रहेगा अधिकतम शब्द सीमा जो दिया है यहाँ पे, 80 शब्द इन्होंने दे रखा है। जी हाँ, अधिकतम शब्द सीमा कितना दे रखा है इन्होंने, 80 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्या है डालेंगे, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, यानी कि ध्रुव यात्रा कहानी है सर, इसका उद्देश्य है क्या, यही यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हर एक लाइन को बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए और आप पेपर में पूरा अच्छे से करके भी आए। तो ध्रुव यात्रा कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मानविक कहानी है। यानी कि जो ध्रुव यात्रा है, जो ध्रुव यात्रा कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध लेखक है, क्या है, प्रसिद्ध लेखक है। और ये जो कहानी है यह एक मनोवैज्ञानिक मतलब अपने मन पर आधारित है, ठीक है ना, और मार्मिक मतलब इसमें प्रेम भावना का क्या किया गया है, बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है,
ठीक है, मनोवैज्ञानिक मतलब खुद से जब हम बनाते हैं तो उसे हम लोग मनोवैज्ञानिक का नाम दे देते हैं। कहानीकार, कहानीकार मतलब कौन? जैनेन्द्र कुमार ने इनमें मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में सम्मिलित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। यानी जो कहानीकार है, यानी जो हमारे जैनेन्द्र कुमार जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि इसमें यानी कि ये जो ध्रुव यात्रा कहानी है, इसमें मानवीय संवेदना यानी जो मनुष्य है वो कौन कौन से अपने क्रियाकलाप करता है भाई, ठीक है ना, उसको और मनोवैज्ञानिक तरीके से तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में, दार्शनिक मतलब इसमें क्या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है ना, सम्मिलित करके एक नवीन विचारधाराओं की उन्होंने क्या दिया भैया? जन्म दिया है। क्या दिया है? जन्म दिया है। फिर यहाँ पे आप लोग आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे? जितना मैं लिखवा रहा हूं बस इतना ही आप लिखिएगा, इससे ज्यादा आप बाहर मत लिखिएगा। अगर एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और फिर आपका टाइम वहां पे लॉस होगा, नंबर भी आपका कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो जितना बोला है 80 शब्दों में, केवल 80 शब्दों में आपको लिखना है, और वो भी बस स्पेसिफिक चीज, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप विस्तार से ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक प्रेम पवित्र बंधन है। यानी कि इस कहानी में जैनेन्द्र जी ने, अब ये जैनेन्द्र जी कौन है? ये कहानीकार है, ठीक है ना, बताया कि जो प्रेम है एक पवित्र क्या होता है? बंधन होता है। प्रेम एक प्रेम का क्या होता है? पवित्र बंधन होता है। लेकिन आज कुछ और ही है, ठीक है ना, इसमें तो वैलेंटाइन डे चल रहा है कि नहीं, ध्यान नहीं देने का उस पे। वो प्रेम वाला जैसे राम ने सीता से किया था, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेम विवाह ही माना जाएगा, ठीक है ना। भले वो धनुष जाके तोड़े थे सर, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जाके बगीचे में कहीं देखे थे आई थिंक, हाँ आप देखेंगे नहीं, तो वो भी एक क्या है? प्रेम है। तो प्रेम जो होता है यह एक पवित्र क्या होता है? बंधन होता है, ऐसा कहानीकार बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ जाके घर पे बता दो गुरुजी बता रहे हैं प्रेम एक पवित्र बंधन होता है, गुरुजी हमारे को करवा दे सर जी, तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। हाँ। और विवाह एक सामाजिक बंधन होता है। देखिए प्रेम क्या होता है? जब एक लड़का किसी दूसरी लड़की को देखता है तो भाई प्रेम हो गया। हाँ। अब ये शादी जो होता है इस समाज के, अब समाज में देखते हैं कि भैया वो लड़का बहुत अच्छा है, ये अपनी लड़की को ले जाके इससे हम शादी करवा देते हैं, तो अब कोई प्रेम नहीं होता, वो एक मतलब दबाव होता है, घर वालों का, फैमिली का प्रेशर होता है, ठीक है ना। जैसे दहेज का प्रेशर होता है, सरकारी नौकरी की प्रेशर होती है, और बहुत सारी चीजों का प्रेशर होता है, ठीक ना। भाई हम भागेंगे नहीं क्योंकि हमारे घर वाले मुझे मार डालेंगे। एक रील्स वायरल था ना, हाँ, तो ये सब क्या, यही सब कहानीकार बताना चाहता है। जो प्रेम होता है जैसे राजा रिपुदन और उनकी प्रेमिका के था, वो प्रेम था। लेकिन वो जो विवाह होता है समाज के डर से करते हैं लोग, समाज के प्रेशर, घर वालों के प्रेशर में, वह एक सामाजिक क्या होता है? बंधन होता है, ऐसा कहानीकार बोल रहे हैं। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या होती है? सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। जो प्रेम है इसमें पवित्रता होती है, क्योंकि इसमें कभी ऊंच नीच जाति धर्म किसी को नहीं देखा जाता, भाई प्रेम हो गया तो हो गया। लेकिन अगर बात करें विवाह तो स्वार्थता। कोई भी व्यक्ति अपने बेटी का शादी क्यों कराए? क्योंकि वो उसका जो दामाद होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाला रहना चाहिए, भाई सब करोड़ रुपए कमाना चाहिए, है कि नहीं। और लड़का भी लड़की से इसलिए शादी करेगा क्योंकि वो दहेज में पैसा पाएगा अच्छा खासा, लड़की सुंदर होनी चाहिए, तो इत्यादि चीजें, है कि नहीं है, बता दे रहे हैं, बात मत बोलिएगा, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ इसको। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसनी ही कहानी का क्या है? प्रतिपाद्य रहा है। यानी कि जो प्रेम है, प्रेम की पवित्रता यानी कि प्रेम कितना पवित्र है और यह कितना आदर्शवाद है, मतलब सही अच्छे मार्गों पर चल सकता है, इसकी कसौटी पर कसना ही इस कहानी का प्रथम प्रतिपाद्य है, ठीक है ना। प्रतिपाद्य मतलब कि उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट देना है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली मिली है, और कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो कहानीकार कह रहा है कि जो व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। यानी जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि भाई मैं ये विजय प्राप्त कर लूं, वो विजय प्राप्त कर लूं, यहाँ पे चला जाऊं, वहां पे चले जाऊं,
दूसरों लोगों के लिए दूसरों लोगों की नज़र में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। लेकिन वो खुद के अंदर कितना परेशान है, वो ये नहीं झाँकता। कुल मिला के यही है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिख लेना है। अगर इतना लिख दिए, तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि साफ-साफ ऊपर ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि 80 शब्द। जब 80 शब्द बोल रहा है, तो जितना बोल रहा है उतना ही लिखिए ना, तभी तो आपको 5 अंक मिलेगा। ऐसे ही आप टॉपर बनेंगे क्या? ऐसे ही आप टॉपर बनेंगे क्या? आप ही बताइए। टॉपर बनने के मेन बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं, उन्हें आपको क्या करना है? फॉलो करना। जब उन्हें आप फॉलो करेंगे, तब आप बनेंगे अच्छे टॉपर बोर्ड के। तो देन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।